हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 का जो बैच चला हुआ है 50 दिन 50 मैराथन, आज हमारा उसका प्रैक्टिस सेट है। 9 नंबर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक का नाम है पाइप एंड टंकी, है ना। ये वाला टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसलिए सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और प्रैक्टिस अच्छी करें, है ना। जो भी चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है पाइप और टंकी का। क्वेश्चन में कहा गया दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खाली टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी। जरा देखिए, इसने कहा ए 15 घंटे में भरता है और बी 18 घंटे में भरता है। तो बच्चे हम एक भरेगा 15 घंटे में और बी उस टंकी को भरेगा 18 घंटे में। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कब भरेगी। हम दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। 15 का और 18 का मीटिंग पॉइंट लेंगे, यानी दोनों का एलसीएम। दोनों कहाँ मिलेंगे? 90 पर मिलेंगे। हम कहेंगे जो टंकी भरेगी, टंकी का पूरा भाग भरेगा 90 भाग। पी का मतलब होता है पार्ट, यानी भाग। हम पूरी टंकी की क्षमता को बांट लेंगे भागों में, यानी पूरी टंकी का 90 भाग भरा जाएगा। तो ए कितना भाग भरेगा? एक घंटे में 15 छिका 90, एक घंटे में 6 भाग भरेगा। और ये 18 पंजे 90, एक घंटे में 5 भाग भरेगा। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों मिलकर खाली टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। जरा देखिए, 6 और 5 11 भाग में लगा। एक घंटे का समय 90 भाग में कितने घंटे का समय लगेगा? 11 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, है ना। 11 से डिवाइड करने कितनी बार जाएगा? 11 8 88, कितना बचेगा? 2/11, यानी 8 से 2/11 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। बच्चों, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह के 5 बजे खोल दिया जाए तो ठीक शाम के 5 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कब बंद कर देना चाहिए। क्वेश्चन में कहा 5 बजे खोला गया सुबह और शाम को 5 बजे बंद किया गया, तो टंकी ए को बंद कर देना चाहिए। कितने बजे ए को बंद कर देना चाहिए, ये क्वेश्चन में आपको पूछा है। तो हम दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे। ए किसी टंकी को भरता है 20 घंटे में और बी किसी टंकी को भरता है कितने? 24 घंटे में। बी भरता है 24 घंटे में। दोनों की हम मीटिंग पॉइंट यानी एलसीएम लेके निकालेंगे। दोनों का कहाँ मिलेंगे? 120 पर। पूरी टंकी को कुल भागों में बांट लिया, 120 भागों में बांट लिया। ये एक घंटे में कितना भाग भरेगा? 6 भाग भरेगा। और ये एक घंटे में 24 पंजे 120, 5 भाग भरेगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5 बजे खोल दिए जाए दोनों नल सुबह, तो शाम ठीक 5 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कब बंद कर देना चाहिए। नल ए को बंद किया गया, कहने का मतलब है बी को तो बंद नहीं किया, तो बी तो सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक लगा रहा। हम क्या करेंगे, पहले बी की पूरी एफिशिएंसी लेकर के, बी एक घंटे में 5 भाग भरता है और वो पूरे 12 घंटे लगा रहा बी, तो बी का 12 घंटे में देखें कितना काम किया होगा। बी एक घंटे में 5 भाग करता है तो 12 घंटे में कितना करेगा? 12 गुना 5 60 भाग काम कर लेगा। कितना कर लेगा? 60 भाग काम कर लेगा। तो बच्चे बी ने 60 भाग काम कर लिया, बचा कितना? 60 भाग काम बचा। ये किसने भरा होगा? ये भरा होगा ए ने। अब कह रहा है ए को कब बंद किया गया होगा। हमें पता है ए एक घंटे में 6 भाग भरता है, तो 60 भाग भरने में कितना समय लेगा? तो ए 60 भाग भरने में कितना समय लेगा? एक घंटे में 6 भाग भरता, तो 6 भाग से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने घंटे का समय लेगा? 10 घंटे का समय लेगा। यानी ए सुबह 5 बजे खोला गया था और 10 घंटे बाद उसको बंद कर दिया गया। कह रहा है कितने बजे बंद किया गया? तो बच्चे 5 बजे में हम अगर 10 घंटे और जोड़ दें तो कितना बच जाएगा? 3 बज जाएंगे। कितने? तो अपराह्न 3 बजे, दोपहर 3 बजे ए को बंद किया गया होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस अच्छी करना। 3 नंबर सवाल का पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रम से 20
30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी सी उसी दिन क्रम से 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे सुबह खोले जाते हैं, तो टंकी कब भरेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और अच्छी प्रैक्टिस करना। देखिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। ए किसी टंकी को भरता है 20 घंटे में, बी उसको भरता है 30 घंटे में और सी जो है उसको 60 घंटे में भर सकता है। हम तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे, कहां मिलेंगे? 60। पूरा काम कितना? 60 भाग। टंकी की कुल क्षमता है, कैपेसिटी जो है वो 60 भाग है, 60 लीटर है, कुछ भी मान सकते हैं। तो जरा देखिए 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 भाग। 20 या 60, ये कितना भरेगा? 2 भाग और ये 1 भाग। उसने कहा नल ए को सुबह 7 बजे खोला गया, बी को 8 बजे खोला गया और सी को 9 बजे खोला गया। जरा देखिएगा ए को 7 बजे खोला है, 9 बजे तक ए ने 2 घंटे काम किया होगा नहीं? तो ए ने 2 घंटे में कितना काम किया होगा? 1 घंटे में ए 3 भाग भरता है, 2 घंटे में 2 या 6 भाग भर लेगा। बिल्कुल सही बात। बी 8 बजे खोला गया है, 9 बजे तक उसने कितना? 1 घंटा काम किया और बी 1 घंटे में कितना भाग भरता है? 2 भाग भरता है, तो 9 बजे। अब सी को कितने बजे खोला गया? 9 बजे। 9 बजे तीनों एक साथ लगे। उससे पहले ए ने और बी ने कुल 8 भाग काम समाप्त कर लिया, यानी 60 भाग में से 8 भाग भर दिया ए प्लस बी ने। बचा कितना? 52 भाग बचा। अब ये जो 52 भाग है ये कौन भरेगा? ए और बी और सी तीनों भरेंगे। ए बी और सी तीनों भरेंगे। 9 बजे तीनों एक साथ लगे, तो 52 भाग भरने में तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 3 और 2 5 और 1 6। 6 भाग में 1 घंटा लेते हैं, 52 भाग में कितना घंटा लेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 8 48, बच्चा कितना? 4/6। 4 को 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8 से ही 2/3 हो गया। 8 घंटे और 2/3 को हम मिनट में अगर बदलेंगे 60 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 8 घंटे 40 मिनट में उसको भर दिया गया। कितने बजे के बाद? 9 बजे के। तो बच्चे इसको 9 बजे में जोड़ देंगे। 8 घंटे 40 मिनट को 9 बजे में जोड़ देंगे। 9 और 8 17 का मतलब 5:40। कितने? 5:40 शाम पूरी टंकी भर जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे प्रैक्टिस करना भाई इसकी। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 2 पाइप एक्स और वाई एक खाली टंकी को टी मिनटों में भर सकते हैं। यदि पाइप एक्स अकेले टैंक को भरने के लिए टी से 6 मिनट अधिक लेता है और वाई अकेले टैंक को भरने के लिए टी से 54 मिनट अधिक लेता है, तो एक्स और वाई मिलकर टैंक को कितनी देर में भरेंगे? देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी कराया था। इसने कहा एक्स प्लस वाई किसी टैंक को भरने में कितना समय लेते हैं? टी मिनट का समय लेते हैं। अगर x अकेला भरता है तो t से कितने मिनट अधिक लेता है? t से 6 मिनट अधिक लेता है। और अगर y अकेला भरता है तो x से कितना? t से 54 मिनट अधिक लेता है। t है ये भाई। ये t से 6 मिनट अधिक और ये t से 54 मिनट अधिक लेता है। क्वेश्चन में पूछा है x और y मिलकर टैंक को भरने कितनी देर में भरेंगे। जरा देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का समय क्वेश्चन कोई मिलता है, एक्स से दोनों मिलकर टी और एक्स टी से इतना समय अधिक, वाई टी से इतना अधिक समय, तो हम टी की वैल्यू यहां से निकालेंगे, रूट के अंदर a गुना b कर देंगे, यानी 6 गुना 54 रूट के अंदर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, बचा कितना? 2, 6 पंजे 30 और 2 32, रूट के अंदर 324। कहने का मतलब टी का मान आ गया 18 मिनट। 324 किसका वर्ग होता है? 18 का। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 18। टी की वैल्यू 18 आ जाएगी। जब टी की वैल्यू 18 आ जाएगी तो x का मान कितना? 18 और 24, x 24 घंटे में भरेगा, सॉरी मिनट दिया है, 24 मिनट में भरेगा। y कितना? 18 में 54 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 54 और 8 62 और 10 72, ये पूरे 72 मिनट में भरेगा। x किसी नल को 24 मिनट में भरेगा, y किसी नल को 72 मिनट में भरेगा। कहा दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेंगे? तो दोनों की मीटिंग पॉइंट ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 72। टंकी का कुल भाग आ गया 72 भाग। ये 1 मिनट में 3 भाग भरेगा, ये 1 मिनट में 1 भाग भरेगा। उसने कहा दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे? दोनों मिलकर 1 मिनट में 3 और 1 4 भाग भरते हैं।
जब दोनों 4 भाग भरते हैं, 4 भाग से 72 को भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 18 चौक 72, तो कितने मिनट का समय लगेगा 18 मिनट में, कितने 18 मिनट में, है ना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी, 18 मिनट में दोनों नल उस टंकी को भर देंगे। सवाल नंबर 5, एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप ए बी सी द्वारा भर जाता है। पाइप सी बी से दुगुना तेज और पाइप बी ए से 3 गुना तेज है। पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा। जरा देखिए, 3 पाइप हैं, ए बी और सी। उसने कहा सी बी से 2 गुना और बी ए से 3 गुना। बी ए से 3 गुना, अगर ये 1 गुना तो ये 3 गुना, और सी बी से 2 गुना यानी 6। इतना तेज है। तेज होने का मतलब है ये वर्क कैपेसिटी का रेशियो आ गया, ये इनके काम का रेशियो आ गया, कितना कितनी इफिशियंसी आ गई काम की। यानी ए 1 भाग काम करेगा, 1 भाग भरेगा, बी 3 भाग भरेगा और सी 6 भाग भरेगा। क्वेश्चन में कहा ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा। 4 घंटे में तीनों भरते हैं। ए ने 4 घंटे में 1 भाग भरा, बी ने 4 घंटे में 3 भाग भरा, सी ने 4 घंटे में 6 भाग भरा। क्वेश्चन में पूछा गया ए अकेला कितने समय में भरेगा। पूरा काम कितना, 6 और 3 9 1 10 भाग। पूरा काम 10 भाग है, ये 10 भाग अकेला कौन करेगा, ए करेगा। 10 भाग अकेला ए करेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है ए ने कितना काम किया 4 घंटे में। ए ने 1 भाग में कितना घंटा लिया है, 4 घंटा लिया है। पूरा काम कितना 10 भाग। कह रहा है 10 के 10 भाग में कितना समय लेगा, तो 4 बटे में चल जाएगा 1 और गुना 10, 10 चौक 40 घंटे। कितने घंटे में, ए अकेला उस टैंक को 40 घंटे में भर देगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा पी क्यू से 2 गुना तेज है और क्यू आर से 2 गुना तेज है। पी क्यू आर द्वारा एक टंकी को भरने में लगने वाले समय का अनुपात बताइए। पी क्यू आर, इसने कहा पी क्यू से 2 गुना और क्यू आर से 2 गुना। अगर आर की क्षमता 1 भाग है, इसकी 2 भाग है क्यू की। अगर क्यू की 2 भाग है, पी की इसका 2 गुना 4 भाग है। ये इसकी वर्क कैपेसिटी का रेशियो आ गया, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा, इनके टाइम का रेशियो बताना है, समय का अनुपात बताना है। तो काम और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है, 4 आएगा। तो 4 से 4 कितनी बार गया, 1 बार। 2 से 4 कितनी बार गया, 2 बार। और 1 से 4 कितनी बार गया, 4 बार। तो इनका जो समय का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:2:4, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, हमारा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए भाई अगला नंबर सवाल, यदि कोई अन्य नल नहीं खुला है तो नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, और जब कोई अन्य नल नहीं खुला है तो नल बी उसी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो उसी टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। ए तो भरता है 8 घंटे में और बी उसको खाली करता है 12 घंटे में। बी देखिए खाली करने वाला है तो माइनस का ले लेंगे, जो काम बिगाड़ने वाला है उसको क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। दोनों कहां मिलेंगे, 24 पर। टंकी का पूरा भाग कितना है, 24 भाग है। कुल 24 भाग भरना है। ये 1 घंटे में 3 भाग भरेगा, ये 1 घंटे में 2 भाग खाली कर देगा, क्योंकि खाली करने वाला उसको माइनस में लेंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगने वाला समय बताना है। 1 घंटे में 3 भाग भरा गया बच्चे, 1 घंटे में 2 भाग खाली किया। तो 1 घंटे में 3 भाग भरा और 2 भाग खाली किया, तो 1 घंटे में कितना भाग बचा, 1 भाग भरा हुआ बचा। तो 1 घंटे में 1 भाग भरा जाएगा, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुल कितना समय लगेगा, 24 घंटे का समय लगेगा बच्चे पूरी टंकी को भरने के लिए। कितना, 24 घंटे का समय लगेगा। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा। 8 नंबर कह रहे हैं पाइप ए और बी क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। जब टैंक भरी हो तो पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। x का मान बताओ। ए किसी टैंक को भरने में लेता है 12 मिनट का समय, बी उसी टैंक को भरने में लेता है 15 मिनट का समय,
और एक सी खाली करने वाला है, उनको भी इसके साथ लगा दिया गया। सी को हम ले लेंगे माइनस का, वो x मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते तो 10 मिनट में भर जाता है। अगर सी को भी खोल दिया तो तीनों उसको 10 मिनट में भर देंगे, है ना। सी खाली करने वाला है। हम तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे, तीनों का मीटिंग पॉइंट लेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों का, तो कहां मिलेंगे 60। तो पूरी टंकी का कितना भाग भरा हुआ होगा 60 भाग। पूरी टंकी की जो कैपेसिटी है वो 60 भाग है। अब 60 भाग में से ए जो है 1 मिनट में कितना 5 12 पंजे 60 5 भाग भरेगा, और ये 15 चौका 60 4 भाग भरेगा, और ये 10 छिका 60 6 भाग। देखिए अगर ए और बी, ए 5 भाग भरता है, बी 4 भाग भरता है, अगर सी खाली करने वाला भी लग जाए तो तीनों मिलकर केवल 6 ही भाग भरे जाते हैं। कितना 6 भाग भरे जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ ए ने तो अकेले ने 5 भाग भरा, बी ने अकेले ने 4 भाग भरा, और सी ने कितना खाली किया भाई, भरना था कितना 9 भाग भरते हैं, लेकिन जब सी भी लगता है केवल 6 भाग भरेंगे, तो कितना भाग खाली किया इसने, केवल 4 भाग खाली किया। तो ये माइनस का आएगा, जो खाली करने वाला होगा वो कितना आएगा माइनस का आएगा, सॉरी 3 भाग। 5 और 4 9, 6 9 में से 6 जाएगा 3 भाग। तो ये 1 मिनट में 3 भाग खाली कर देता है सी। क्वेश्चन में ये कहा गया है तो x का मान बताना है। x का मान बताना है, जरा देखिएगा। 9 में से 5 और 4 9, 9 में से 6 भाग जाएगा, बचेगा कितना 3 भाग। तो 3 भाग से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 से चला जाएगा कितने बार 20 बार। तो कितना मिनट लगेगा 20 मिनट लगेगा टंकी को भर जाने में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी। ठीक है। सवाल नंबर 9, पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रम से 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर भरी हुई टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। पी और क्यू को एक साथ 6 मिनट के लिए चालू किया गया तथा फिर उन्हें बंद करके आर को चालू किया गया। आर ने अकेले टंकी को कितने समय में खाली किया। सबसे पहले ए और बी को 6 मिनट के लिए खोला गया, पी और क्यू को। पी किसी भी टंकी को 18 मिनट में और क्यू 27 मिनट में भर सकता है। और उसने कहा अगर आर जो है भरी हुई टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। आर कितने मिनट में 54 मिनट में खाली कर सकता है, तो इसको माइनस का ले लेंगे। तीनों कहां मिलेंगे, मीटिंग पॉइंट, एलसीएम कितना होगा 54। टंकी की पूरी कैपेसिटी होगी 54 भाग। पी 1 मिनट में कितना भाग भरता है, 18 × 54 3 भाग भरेगा, 27 दूनी 54, क्यू 2 भाग भरेगा, और 54 एकम 54 ये 1 भाग खाली करेगा, कौन आर। पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला गया, केवल पी और क्यू को खोला गया 6 मिनट के लिए। तो पी और क्यू 1 मिनट में कितना भरते हैं, 3 और 2 5 भाग, 1 मिनट में 5 भाग भरते हैं पी प्लस क्यू। और कितने मिनट के लिए खोला गया 6 मिनट के, तो 6 × 5 30 भाग भरा गया। कितना भाग भरा गया 30 भाग भरा गया। तो मेरे भाई टंकी का जितना भाग भरा जाएगा वही तो खाली होगा, वही खाली करना है। कह रहा है इसको बंद कर दिया फिर आर को चालू किया गया, आर अकेले टंकी को कितने समय में खाली करेगा। भाई जितना भाग भरा गया उतना भाग ही तो खाली होगा। ये तो इसकी क्षमता है कि टंकी में 54 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन आया कितना, ए ने पी ने और क्यू ने केवल 30 भाग भरा। जितना भाग भरेगा उतना भाग खाली करेगा, कौन आर। अब जरा देखिए आर की खाली करने की क्षमता कितनी है, 1 मिनट में 1 भाग खाली करता है। जब 1 मिनट में 1 भाग खाली करता है तो 30 भाग में कितनी मिनट लगेगी, जाहिर सी बात है 30 ही मिनट लगेगी। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है। सवाल नंबर 10 का, पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ 10 घंटे के लिए खोला गया और फिर बंद कर दिया गया, फिर पाइप सी खोला गया टैंक को। अब सी कितने समय में खाली करेगा। ए प्लस बी 16 घंटे में टैंक को भर देते हैं, सी अकेले 24 घंटे में खाली कर देता है। सी अकेला कितना 24 घंटे में उसको खाली कर देता है। 10 घंटे के लिए खोला गया एक और बी को, तो हम सबसे पहले इनका मीटिंग पॉइंट लेंगे, कहां मिलेंगे 48, दोनों का एलसीएम 48।
टंकी की कुल क्षमता 48 भाग है। ए प्लस बी 1 घंटे में कितना 3 भाग भरेंगे, और सी 1 घंटे में खाली करने वाला है, तो माइनस का 24 दूनी 48, 2 भाग खाली कर देगा। इसको माइनस का, जो खाली करने वाला होता है उसको माइनस का लेंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया ए और बी 10 घंटे के लिए खोला गया, केवल ए और बी। 1 घंटे में ए और बी कितना भाग भरते हैं, 3 भाग करते हैं। 1 घंटे में ए प्लस बी 3 भाग भरते हैं। 6 घंटे में कितना, सॉरी 10 घंटे में, 10 घंटे में कितना भरेंगे, 10 गुना 3 भाग, 10 या 30 भाग टंकी का भर दिया। कौन सा भाग भरा गया, 30 भाग। तो बच्चे जितना भाग भरा जाएगा वही भाग तो खाली करना है। अब उसने कहा फिर सी को खोला गया, इन दोनों को तो बंद कर दिया, सी को खोला गया। जब दोनों ने 30 भाग भरा तो सी जब खाली करेगा टंकी का जितना भाग भरा गया उसको ही तो खाली करेगा, बिल्कुल 30 भाग भरा गया, 30 को खाली करना है। सी 1 मिनट में कितना भाग खाली करता है, 2 भाग। 2 भाग 1 मिनट में खाली करता है, 30 भाग कितने में करेगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितने में करेगा, 15 घंटे में उसको खाली कर देगा सी। कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। चलिए सवाल नंबर 11, पाइप ए, बी और सी एक साथ किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों को 4 घंटे के लिए एक साथ चालू किया जाता है तथा फिर सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग भरने में ए और बी को 10 घंटे लगते हैं। सी अकेला इस टंकी को 2/3 भाग कितने घंटे में भरेगा। ए, बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी पूरी टंकी को भरेंगे 12 घंटे में, पूरी टंकी को 12 घंटे में, लेकिन तीनों को 4 घंटे के लिए एक साथ खोला गया। 4 घंटे में हम देखें कितना काम करेगा, 4 घंटे में कितना काम करेंगे तीनों, तो 12 में से 4 घंटे खोला गया, तो 4 तिया 12, 1/3 भाग काम इन्होंने समाप्त कर दिया। 1/3 भाग समाप्त कर दिया तो सी को बंद कर दिया। टंकी का शेष भाग, शेष भाग टंकी का कितना, शेष भाग, सी को बंद कर दिया गया तो ए प्लस बी भरेंगे शेष भाग। शेष भाग कितना बचा, 3 भाग में से 1 भाग तो भर दिया, तो 2/3 बचेगा शेष भाग। 2/3 में कितना घंटे का समय लेते हैं, 10 घंटे का समय लेते हैं। तो पूरा भाग भरेंगे अगर 3 में से 2 भाग में 10 घंटा, 1 भाग में 2 पंजे 10 और 5 तिया 15 घंटा लगेंगे। कितना घंटा लगेंगे, 15 घंटा लगेगा। ए प्लस बी किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है और ए प्लस बी प्लस सी किसी टंकी को भरने में कितना, 12 घंटे का समय लेते थे। क्वेश्चन में कहा सी अकेला 2/3 भाग भरने में कितना समय लेगा। तो पहले हम इनके मीटिंग पॉइंट निकालेंगे, कहां मिलेंगे, 60 पर। पूरा काम कितना, 60 भाग। ये 4 भाग भरेगा और ये 12 तिया 36, 3 भाग भरेंगे, है ना। अब जरा देखिएगा, सॉरी 12 पंजे 60, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 5 भाग भरते हैं और ए प्लस बी केवल 4 भाग। अगर तीनों के काम में से ए प्लस बी का घटा दूं, सी का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये जो 60 भाग है, जो टोटल 60 भाग है, सी कितना, 4 भाग में 5 भाग में से 4 भाग गया, कितना बचेगा, 1 भाग। तो 1 भाग से इसको डिवाइड कर देंगे तो सी का आ जाएगा कितना, 60 घंटे आ जाएगा। सी 60 घंटे में इस टंकी को, पूरी टंकी को भर देगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है। बच्चे आपको एक चीज ध्यान रखना, कुल पाइप कितना लगे हैं, 9। प्रत्येक पाइप भरने वाला 24 घंटे में भरता है। भरने वाला पाइप कितने घंटे में भरता है, 24 घंटे में भरता है। और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में खाली करता है। कहां मिलेंगे, 72। पूरी क्षमता टंकी की 72 भाग, 24 तिया 72, एक टैंक 3 भाग भरेगा और 18 चौक 72, ये 4 भाग खाली करेगा। याद रखना
ये खाली करने वाले जो है वो माइनस का आएगा, ये खाली करने वाले हैं माइनस का आएगा, जो भरने वाला है वो क्या आएगा, प्लस का होगा। प्रत्येक पाइप, अब इसने ये कहा 9 घंटे में खाली हो जाती है, सभी एक साथ लगे और 9 घंटे में टंकी खाली हो गई। 9 पाइप में कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। हमें ये बताना है खाली करने वाले पाइप कितने हैं। तो सबसे पहले हमें पता है एक पाइप 1 घंटे में 3 भाग भरता है, एक पाइप 1 घंटे में 3 भाग भरता है, और कुल टंकी कितने भाग, 9 घंटे में खाली होगी। तो पूरा काम तो 9 घंटे हुआ। अब हम मान लेंगे पूरे के पूरे जो भरने वाले पाइप हैं वो 9 घंटे तक लगे रहे। एक पाइप 3 भाग भरता है 1 घंटे में, और 9 घंटे में कितना भाग भरेगा, 27 भाग भर देगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, 27 भाग भर दिया। खाली करने वाले हैं 1 घंटे में 4 भाग भरते हैं, तो 9 घंटे 4 भाग खाली करते हैं, 9 घंटे में 9 चौक 36 भाग खाली कर देंगे। कितना भाग खाली कर देंगे, 36 भाग खाली कर देंगे। जो खाली करने वाली आएगी वैल्यू वो माइनस की आएगी, खाली कर देंगे माइनस की। ये 1 घंटे में 27 भाग भरते हैं, 1 घंटे में 36 भाग खाली करते हैं। अब दोनों मिलकर काम करते हैं, पूरी 72 भाग काम करते हैं। कितने घंटे में, 9 घंटे में। पूरी टंकी खाली होती है 9 घंटे में 72 भाग, तो दोनों को 9 घंटे में 72 भाग, 1 घंटे में 9 8 72, 8 भाग खाली होगा 1 घंटे में। अगर दोनों एक साथ लगे तो 72 भाग टंकी की क्षमता है, 9 घंटे में खाली कर देते हैं सभी मिलकर, तो एक भाग में 1 घंटे में 8 भाग खाली होगा। 72 भाग में 9 घंटा लगता है, एक भाग में 1 घंटे में 8 भाग खाली होगा। तो एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे। 27 में से माइनस करेंगे 8, जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। 36 8 में से जाएगा, कितना बचेगा 28। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, कितने से चला जाएगा, 4 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। बस ये चीज हमसे पूछा गया था। बच्चे जो भरने वाले हैं वो रहेंगे 4 नल, और जो खाली करने रहे हैं वो रहेंगे 5 नल। क्वेश्चन में ये पूछा है टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है, तो 5 है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, खाली करने वाले नल होंगे 5 और भरने वाले नल होंगे 4। 13 नंबर क्वेश्चन का, किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप उपयोग किए जाते हैं। टंकी 1 घंटा और 40 मिनट में भर जाती है। यदि ऊपर बताए अनुसार समान प्रकार की 10 पाइप उपयोग किए जाते हैं तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। जरा देखिए, जाहिर सी बात है 8 पाइप भरते हैं तो 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं। अगर 10 पाइप भरेंगे तो कितना समय लगेगा, जाहिर सी बात है समय कम लगेगा। जब पाइप ज्यादा होंगे तो समय, काम ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। इसने कहा 8 पाइप, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 मिनट। 8 पाइप 100 मिनट में एक नल को भरते हैं, काम नीचे बाकी सब कुछ ऊपर। कह रहा है 10 पाइप कितने समय में, मान लेंगे x समय में उस टैंक को भर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 10 8 80, x बराबर 80 मिनट आ जाएगा। 80 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे, 1 घंटा 20 मिनट। कितना हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, पाइप ए टंकी का 3/8 भाग 9 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी टंकी का 2/5 भाग 16 घंटे में भर सकता है। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है, जो सभी तीनों पाइप एक साथ 8 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो 2/5 भाग भर जाता है। बी और सी मिलकर टैंक के 5/8 भाग को कितने समय में भरेंगे। जरा देखिए, हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ए है 3/8 में 9 घंटा, तो 3 से गया 9, 3 बार और 8 से 24, ये 24 घंटे में भरेगा। अब मैं बी की अगर बात करता हूं, 2/5 भाग 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8 बार और 8 पंजे 40 घंटे में भरेगा।
कह रहा है सभी तीनों पाइप 8 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। तीनों पाइप का मतलब A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C तीनों 8 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं 2/5। तो 2 से गया 8, 4 बार और 4 पंजे 20 घंटे में। कितना? 20 घंटे में। हम तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे। तीनों की इफिशियंसी कितना आ जाएगी? कहां मिलेंगे तीनों? 24 पंजे 120, टंकी का पूरा भाग हो जाएगा 120 भाग। ये कितना भरेगा? 5 भाग। और ये कितना? 40 या 120 3 भाग। और ये कितना? 20 6 120 6 भाग। सी जो है वो खाली करने वाला है, तो इसलिए इसको माइनस का ले लेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, सुनिएगा जरा। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि बी और सी मिलकर टैंक के 5/8 भाग को कितने समय में भरेंगे। जरा देखिए, यदि ए को ए 5 भाग भरता है और बी 3 भाग भरता है, तो 5 और 3 8 भाग। ए कितना भरता है? 5 भाग, ठीक है। और बी कितना भरता है? हमें तो किसका चाहिए? बी और सी का चाहिए ना। बी और सी का तो हमें पता है। बी कितना भरता है? 3 भाग भरता है। और सी कितना भरेगा? देखिए, तीनों अगर तीनों एक साथ भरते हैं तो केवल 6 भाग भरा जाता है। और ए और बी भरते हैं 5 और 3 8 भाग। तो सी ने कुछ खाली किया होगा। कितना? 8 भाग भरते हैं दोनों। जब सी लगता है केवल 6 भाग भरा गया, तो इसका मतलब इसने कितना भाग भर दिया होगा? 2 भाग खाली किया होगा सी ने। सी ने कितना भाग खाली किया होगा? 2 भाग खाली किया होगा। तो जरा देखिए, बी 3 भाग भरता है, सी 2 भाग खाली करता है। तो 1 घंटे में केवल एक ही भाग भरा गया। 1 घंटे में केवल एक ही भाग भरा गया। तो पूरी टंकी कितना है? 120 भाग को एक भाग से भाग देंगे तो पूरा कितना घंटा? 120 घंटा लगा। लेकिन कितना भाग भरना है? 5/8। तो इसका 5/8 निकाल देंगे। 8 से चला गया कितना? 15 8 120 और 15 पंजे 75। तो कुल कितना समय लगेगा? 75 घंटा लगेगा। आंसर हो जाएगा हमारा 75 घंटा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम निकालेंगे ए का 3/8 भाग में 9 घंटा, पूरा भाग निकालेंगे 3 3 3 8 24 घंटे में पूरी टंकी भर देगा। बी इसने कहा कि 2/5 भाग में 16 घंटा, यानी 5 में से 2 भाग में 16 घंटा, 1 भाग में 8 घंटा और 5 भाग में 40 घंटा। पूरी टंकी को 40 घंटे में भरेगा। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो 8 घंटे में कितना भाग भरा जाता है? 2/5। यानी 5 में से 2 भाग में 8 घंटा, 1 भाग में 4 घंटा और 5 भाग में 20 घंटा। तो फिर 20 घंटा लगेंगे। सी खाली करने वाला है तो माइनस का लेंगे। इसकी इफिशियंसी हमने मीटिंग पॉइंट लिया 120 भाग। टंकी का कुल क्षमता 120 भाग। ए 1 घंटे में 5 भाग भरता है, क्योंकि 24 पंजे 120। बी 1 घंटे में 3 भाग और तीनों एक साथ लगते हैं तो 6 भाग। अब जरा एक बात बताओ, अगर ए प्लस बी दोनों भरते हैं तो 5 और 3 8 भाग लगता है 1 घंटा। और जब सी लगता है 6 भाग भरा जाता है। केवल 1 घंटे में 6 भाग भरा गया। वैसे तो दोनों 8 भाग में 1 घंटा लेते हैं, सी के साथ 6 भाग में 1 घंटा लगा। कहने का मतलब सी ने 2 भाग खाली कर दिया 1 घंटे में। तो बी 3 भाग भरता है, सी 2 भाग खाली करता है। 1 घंटे में कुल 1 भाग भरा गया। 1 भाग से उसको डिवाइड करेंगे, कुल कितना? 120 घंटा लगेगा। लेकिन उसने कहा 5/8 भाग, तो इसका 5/8 निकाल देंगे। 75 घंटा हमारा सही उत्तर आ जाएगा बिल्कुल। 15 नंबर क्वेश्चन। 2 पाइप क्रम से 10 और 12 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं और एक बेकार पाइप प्रति मिनट 2 गैलन खाली कर सकता है। एक साथ काम करने पर तीनों पाइप 6 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। टैंक की क्षमता क्या है? एक 10 घंटे में भरता है, दूसरा 12 घंटा मिनट है। जब तीनों एक साथ काम करते हैं, ये ए है, ये बी है और ये ए प्लस बी प्लस सी, तो केवल 6 मिनट लगते हैं। जरा बात ध्यान से सुनिए। जी सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है ना, खाली करने वाला है। टैंक की क्षमता बताना है, तो तीनों की हम इफिशियंसी निकालेंगे। तीनों कहाँ मिलेंगे? 60 पर। टंकी की कुल क्षमता आ गई 60 भाग। ए कितना भाग भरेगा? 10 6 1 मिनट में 6 भाग भरेगा। ये 12 पंजे 60, 1 मिनट में 5 भाग भरेगा। जब तीनों एक साथ लगते तो 6 दिशाम 60, 1 मिनट में केवल 10 भाग भरा जाता है। अब जरा आप एक बात बताओ,
अगर दोनों A प्लस B 1 मिनट में 6 और 5 11 भाग भरते हैं दोनों, और जब C लगता है केवल 10 भाग भरा गया। दोनों A प्लस B 11 भाग में 1 मिनट का समय में 11 भाग भरते हैं 1 मिनट में, और C भी लगता है 1 मिनट में केवल 10 भाग भरा गया। इसका मतलब C ने 1 मिनट में 1 भाग खाली कर दिया। 11 भाग में से 10 भाग जाएगा। C ने 1 मिनट में कितना? 1 भाग। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? पूरी 60 मिनट। कितना? 60 मिनट में टंकी खाली कर देगा C, क्योंकि हमें पता है ना C 1 मिनट में कितना माइनस का 1 भाग भरेगा, तो उससे एक माइनस का मतलब खाली करेगा, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो खाली हो जाएगी 60 मिनट में टंकी। उसने कहा टंकी की क्षमता बताओ। C जो है 1 मिनट में 2 गैलन खाली करता है। भाई 60 मिनट में कितना करेगा ये पूछा है। 1 मिनट में 2 गैलन, तो 60 मिनट में इतना 60 गुना 2 120 गैलन खाली कर देगा। 120 गैलन ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गैलन एक यूनिट है, नापने की इकाई है। ठीक है। 16 नंबर सवाल। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी से जुड़ा हुआ पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या है? सेम सवाल है, जरा देखिएगा। ए किसी टंकी को भरता है 18 मिनट में और बी किसी टंकी को भरता है 30 मिनट में, और अगर सी एक खाली करने वाला है वो भी उनके साथ लग जाता है तो टंकी 45 मिनट में भरती है। ए प्लस बी प्लस सी अगर लगे तो कितने में? 45 मिनट में टंकी भर जाती है। जो सी है ये माइनस का ले लो, क्योंकि ये खाली करने वाला है तो खाली करने वाले को माइनस का ले लेते हैं। अब तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे, तीनों का मीटिंग पॉइंट निकालेंगे। कहाँ मिलेंगे? 90। टंकी की कुल क्षमता आ जाएगी 90 भाग। पी का मतलब पार्ट यानी भाग। ये 1 मिनट में कितना भरेगा? 18 पंजे 90। 1 मिनट में 5 भाग भरेगा ए। बी 30 3 90। 1 मिनट में 3 भाग भरेगा, और तीनों एक साथ काम करेंगे 45 दूनी 90, केवल 2 भाग भरा जाएगा। अब जरा आप एक बात बताओ, ए और बी अगर दोनों साथ काम करते हैं तो 5 और 3 8 भाग में 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में 8 भाग भरते हैं। और अगर सी को भी लगाए केवल 2 भाग भरा गया। सी को भी लगाए केवल कितना भाग भरा गया? 2 भाग भरा गया, नहीं भरा गया? बिल्कुल। तो कहने का मतलब हुआ कहीं ना कहीं इस सी ने 5 और 3 8 में से 2 ही भाग भरा गया, तो कितना भाग खाली किया होगा सी ने? तो मेरे भाई सी ने जो खाली किया होगा वो कितना भाग? 6 भाग खाली कर दिया 1 मिनट में। तो बच्चे 1 मिनट में 6 भाग खाली किया, माइनस इसलिए लिया क्योंकि खाली। तो कुल काम कितना है? 90 भाग। 6 भाग में 1 मिनट लगता है, तो 90 भाग में कितना मिनट लगेगा? इससे 15 6 90 कितना लगेगा? 15 मिनट का समय लगेगा। यानी सी जो है उस टंकी को 15 मिनट में खाली कर देगा। हमें तो क्षमता बतानी है कितनी, तो क्षमता हमें पता है 1 मिनट में 125 लीटर खाली करता है। 15 मिनट में खाली करी तो 125 में 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 गुना 125, 15 पंजे 75 बचा कितना? 7। 15 दूनी 30 और 7 37 बचा 3। 15 कम 15 और 3 18, कितने लीटर? तो टंकी की जो क्षमता आएगी वो 1875 लीटर होगी, जो कि ऑप्शन बी में हमारा बिल्कुल सही उत्तर दिया है मेरे भाई। 17 नंबर क्वेश्चन का 8 मशीनें प्रत्येक 2 मिनट में 560 रस के डिब्बे भर सकती है। 20 मशीनों द्वारा 6 मिनट में कितने रस के डिब्बे भरे जाएंगे? देखिए टाइम एंड वर्क में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। काम नीचे बाकी सब कुछ ऊपर ले लो। 8 मशीनें कितने? 2 मिनट में कितना काम किया? काम को नीचे बाकी सब कुछ ऊपर। 560 रस के डिब्बे भरे, ये काम कह रहा। 20 मशीनें 6 मिनट में गुना 6 कितना काम करेगी? कितने रस के डिब्बे भरेंगे? मान लेंगे x। ये भी काम दोनों बराबर। कैलकुलेशन कर दीजिए। चला गया 2 से 8 से चला गया 8 सती 56 70 बार, और 2 से चला गया कितने बार? 10 बार, और 7 दिशा में कितना हो गया? 700 और 7 छंग 4200 आ जाएगा। x बराबर कितना? 4200 रस के डिब्बे भरेंगे। कितना? 4200। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, है ना। ये प्रैक्टिस सेट हमारा ये खत्म होता है बच्चे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और
प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। मैं आपको यही कहूंगा, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आपकी स्पीड उतना ज्यादा बनेगी, आप उतना कम समय में पेपर को सोल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।